बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दुरूद पढ़ेंगे सारे मिलके। इबारत जो है वो यहाँ पे पहुँची थी कि वल अलिफ़ु ला युमकिनु अलैहा ज़ुहूरुल हरकति फ़युलजअु इलल इअराब बिक़रारिल अलिफ़ अला सूरतिहा फ़ी हालत रफ़अ। ये दर हकीकत जो है वो जो जवाब दिया था उसका एक हिस्सा है, जो जवाब गुज़श्ता दर्स में गुज़रा है। तो वो कुल तो से जो है वो ये बात क्या होगी, पूरी होगी। लिहाजा कुल तो से हम दोबारा क्या है इसको बयान करेंगे। बुनियादी सवाल क्या वाक़या हुआ कि हमने इब्न नाज़िम से इस बात को समझना है कि वो हमें समझाएं इस बात को कि भाई जो तस्निया है, यानी जिसे मुसन्ना कहते हैं, ज़ैदान है, इसको इस तरह के इराब क्यों दे रहे हैं कि जब ये फ़ाइल वाक़या होता है तो ज़ैदान अलिफ़ के साथ दे देते हैं, जब ये मफ़ूल वाक़या होता है या मजरूर वाक़या होता है तो वहाँ पे या लगा देते हैं। ये इन्होंने तरीक़ाकार क्यों अपनाया? सीधा सीधा वो रखते तरीक़ाकार जो चल रहा था, हरकात वाला रखते, या हरकात की बजाय अगर हरूफ में भी आ रहे थे तो रफ़ में वाव रखते और नस्ब में क्या होती जी, या होती, नहीं नस्ब में अलिफ़ होती और जार में क्या होती, या होती, जैसा वो बयान किया था अस्माए सित्ता का। यहाँ इन्होंने तरतीब अजीब से क्यों बदल दी कि रफ़ में जो है वाव को भी छोड़ दिया, रफ़ में सीधा क्या ले आए, अलिफ़ ले आए, और नस्ब और जार दोनों का एक जैसा कर दिया, या में कर दिया। तो इसकी जो है वो वजह बयान करें। इसकी जो वजह है वो एक लंबी कहानी है, ठीक है। उसकी जो हर हिस्सा है वो आपस में क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें जो है वो सबसे पहली जो कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है कि जी अरब जो हैं और उनका जो कलाम है उसमें मुसन्ना का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी तस्निया उनके यहाँ चलता है। यानी कोई भी आप इबारत पढ़ें, सफ़ा पढ़ें तो हर सफ़े पे एक दो आपको तस्निया की मिसालें मिल जाएंगी। और ख़ुद उनके जो कदीम अरबी अशार हैं उसमें भी बाकायदा क्या है, मुसन्ना का तस्निया का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, हम कहेंगे फिर इससे कैसे साबित हो गया कि ये रफ़ में अलिफ़ नहीं है? इससे साबित नहीं हुआ, ये भी कहानी का आगाज़ है। अच्छा, जब ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसके लिए हमें एक ऐसी अलामत चाहिए होती है कि जो अलामत क्या हो, ख़फ़ीफ़ हो, ठीक है। क्योंकि जब हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो अलामतें आप लगा रहे हैं तस्निया की वो सक़ील हों, तो इस तरह क्या हो जाएगी, मुश्किलात पैदा होंगी कि एक लफ्ज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और अलामत भी उसके ऊपर क्या है, बड़ी सकील सी आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि तस्निया का ज़्यादा इस्तेमाल है। जब ज़्यादा इस्तेमाल है तो इसके लिए पहली चीज़ तो हमें क्या चाहिए कि इसकी अलामत हमें तस्निया की ऐसी चाहिए जो ख़फ़ीफ़ होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, यरहमुकल्लाह, दूसरी चीज़ हमें ये चाहिए कि तस्निया के जब हम इस्तेमाल करें तो ये फ़र्क वाज़े रहे कि कहाँ पे हम इसको फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे हम इसको मफ़ूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे हम इसको जो है मुज़ाफ़ इलैह या मजरूर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ़र्क भी रहना चाहिए फ़ाइल और मफ़ूल के, इसमें क्या है, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, लुप्स नहीं होना चाहिए। और इस फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है कि एराब इसके ऊपर ज़ाहिर होना चाहिए। क्योंकि अगर एराब मुक़द्दर में चला जाएगा, यानी ज़ैदान में मुक़द्दर में एराब है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि अभी फ़ाइल वाक़या हो रहा है या मफ़ूल क्या वाक़या हो रहा है। लिहाजा इसके एराब तक़दीरी की बजाय हमें एराब ज़ाहिरी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये अभी तक ये कहानी का अभी पहला स्टेप हुआ है, यानी वो क्या कहते हैं कि अभी वो असल काम शुरू नहीं हुआ कहानी वाला। पहला स्टेप क्या है जी कि कलाम अरब में तस्निया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता। लिहाजा जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो इसके लिए दो चीज़ें क्या हमें चाहिए होंगी। पहली चीज़ कि इसकी कोई ऐसी अलामत होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये लफ्ज़ वाहिद नहीं है, जमा नहीं है, बल्कि तस्निया है। और वो अलामत का क्या होनी चाहिए, अख़फ़ुल अलामात होनी चाहिए, ख़फ़ीफ़ होनी चाहिए, ठीक है। ये हो। दूसरा, अलामत से हट के हमें इसके ऊपर एराब भी ज़ाहिर करना पड़ेगा। क्यों एराब ज़ाहिर करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो अगर एराब तक़दीरी रखेंगे तो वहाँ पे क्या है, लुप्स हो जाएगा, लुप्स यानी मिक्सिंग हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये फ़ाइल है या मफ़ूल है, कुछ नहीं पता चलेगा। लिहाजा हमें क्या एराब को ज़ाहिर भी करना है। तो ये दो आर्डर जो है वो आपने हमें पूरे करके देने हैं तस्निया में, कि पहले इसकी कोई अलामत लगाएं जिससे इसकी तशख़ीस हो जाए कि ये वाहिद का लफ्ज़ नहीं है ज़ैद, ना ये जमा का है बल्कि तस्निया का है, और अलामत भी हमें क्या है, ख़फ़ीफ़ चाहिए। दूसरा क्या, हमें इसके ऊपर एराब क्या है, ज़ाहिरी चाहिए।
अच्छा, अलामत के ऊपर है तो उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ की अगर हम अलामत लगाते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ हरूफ का इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, अब हमने ज़ैद को जो है वो तस्निया बनाना है ताकि ये जमा से भी अलग हो, वाहिद से अलग हो, तो कुछ हरूफ इजाफ़ा करेंगे तब ये तस्निया बनेगा। और हरूफ ज़वाइद हमारे पास कितने हैं, उसका जो शॉर्टकट हम पढ़ते हैं सअलतुमूनीहा। ठीक है, ये हरूफ ज़ायद हैं। हरूफ ज़ायद में से सबसे जो है वो ख़फ़ीफ़ जो है वो हर्फ़ को उठाएँ कि जो इनमें से सबसे क्या हो, ख़फ़ीफ़ हो, क्योंकि आपको ख़फ़ीफ़ अलामत चाहिए ना, हल्की चाहिए। तो सअलतुमूनीहा के आखिर पे जो हा है, सअलतुमूनीहा में हा जो अलिफ़ लगी हुई आखिर पे, इससे क्या कहते हैं जी, अख़फ़ुल हरूफ है कि हरूफ में से सब जो ख़फ़ीफ़ है वो अलिफ़ है, इसके ऊपर कोई हरकत वगैरह नहीं आई हुई, एक सादा सी है बस, कोई हमज़ा की शक्ल में भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं कि अलिफ़ जो है वो हरूफ में से क्या है, ख़फ़ीफ़ है। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि अलिफ़ आप ले लें तस्निया की अलामत के तौर पे, क्योंकि ये हरूफ ज़वाइद में से ख़फ़ीफ़ है। और इसके ऊपर और क्या इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात हैं कि यही अलिफ़ जो है वो फ़ेल में जाके तस्निया वाली अलामत का किरदार अदा कर चुकी है पहले भी। ठीक है, कि ज़ारबा जब आप पढ़ते हैं, ज़ारबा में आप अलिफ़ को क्या कहते हैं जी, वो अलामत तस्निया कहते हैं, फ़ाइल भी कहते हैं, अलामत तस्निया भी कहते हैं। तो फ़ेल में भी ये क्या है, किरदार अदा कर चुकी है तस्निया का, तो इसके अंदर क्या दो ख़ुसूसियात हो गई। तो लिहाजा उन्होंने क्या हमें ऑर्डर दिया, हमें ऑर्डर ये दिया कि भी तस्निया का हम कलाम में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई ऐसी अलामत दें इसके लिए जिससे पता चले कि ये लफ्ज़ तस्निया का है, जमा या वाहिद का नहीं है। वो हमने उन्हें अलामत क्या अलिफ़ दी। अलिफ़ क्यों दी, हमने कहा जी अलिफ़ हम इसलिए दे रहे हैं जी, अलिफ़ के अंदर दो जो है वो बड़ी ख़ुसूसियात हैं। पहली ख़ुसूसियात क्या है कि इसे हम क्या कहते हैं जी, अख़फ़्फ़ुज़ ज़वाइद है, कि जो हरूफ ज़ायदा हैं उनमें से ख़फ़ीफ़ तरीन क्या है, अलिफ़ है। दूसरी ख़ुसूसियत क्या है, दूसरी यह है कि यही अलिफ़ तस्निया का किरदार अदा कर चुकी है, कहाँ पे जी, फ़ेल में। तो लिहाजा जो है वो अब यही किरदार आपके पास भी क्या अदा करेगी, तस्निया का अदा करेगी। तो लिहाजा पहला ऑर्डर क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरा ऑर्डर क्या था जी, हाँ, इराब भी हमने इसका ज़ाहिर करना है। ठीक है, उन्होंने कहा चलें ये तो आपने हमें अलामत तो इसकी दे दी और ख़फ़ीफ़ अलामत दे दी, बड़ी मुनासिब सी दे दी, तो अब हमें इराब भी इसके ऊपर ज़ाहिर करना है। तो अब हम कहते हैं कि अलामत हमने आपको अलिफ़ दी है, और अलिफ़ के ऊपर अगर इराब की बात करेंगे तो हरकत वाला इराब तो अलिफ़ के ऊपर आ नहीं सकता। ठीक है जी, क्योंकि अलिफ़ के ऊपर अगर हरकत लगाते जाएंगे तो वो हमज़ा बन जाएगी। ठीक है, सुकून भी हालांकि इसके ऊपर लगाएंगे फिर भी हमज़ा बन जाएगी। लिहाजा अलिफ़ के ऊपर तो हरकत आ नहीं सकती। इसी वजह से वो क्या कहते हैं कि अलिफ़ मकसूरा के ऊपर क्या होता है, इराब तक़दीरी होता है। आपको इराब तक़दीरी नहीं चाहिए, इराब ज़ाहिरी चाहिए। ज़ाहिरी इराब अलिफ़ के ऊपर आता नहीं है, तो लिहाजा हम किसकी तरफ जाएंगे, इनकलाब की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये इनकलाब कौन सा है, नहव वाला इनकलाब है। इनकलाब मिनल हरकात इलल हुरूफ, कि हम एराब में आप क्या करेंगे, हरकात को छोड़ देंगे और कौन सा एराब देंगे, हुरूफ वाला देंगे। ठीक है जी, अब हम हुरूफ की तरफ आ जाएंगे। अब हुरूफ में जो हमारे पास एराब के तौर पे चीज़ें वाक़या होती थी वो क्या थी, वाव थी, अलिफ़ थी और या थी, ये तीन हुरूफ वाक़या हो रहे थे। अब यहाँ पे चूँकि अलामत जो तस्निया है हमने वो क्या लगा दी जी, अलिफ़ लगा दी। अब अगर हम यहाँ पे अलिफ़ को तब्दील करते हैं वाव में तो वो तो फिर जमा की तरह हो जाएगी, तस्निया की अलामत क्या ख़त्म हो जाएगी। और अलिफ़ के बाद दोबारा अगर वाव लगाते हैं तो ये दो इल्तिक़ाए साकिनैन हो जाएंगी, क्योंकि वाव जो अलामत एराब वाक़या होती है वो क्या होती है, साकिन होती है। तो लिहाजा उन्होंने क्या कहा कि भाई हम अलिफ़ को बाकी रखते हैं रफ़ की अलामत के तौर पे। तो ये अलिफ़ के अंदर क्या है, दो क्वालिटियाँ आ जाएंगी, 2 in 1 होगा। एक ये अलामत तस्निया के भी किरदार भी अदा करेगा जो हमने पहले आपको ऑर्डर पूरा किया। दूसरा ये किरदार अदा क्या करेगा कि ये जनाब अली रफ़ की अलामत भी बन जाएगा। ठीक है जी, रफ़ की अलामत क्या होता है, वो क्या उधर क्या कहते थे, ज़मीर फ़ाइली हम कहते थे ना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये रफ़ की क्या अलामत है, अलिफ़ क्या है जी, रफ़ की अलामत है। तो रफ़ की अलामत भी यहाँ पे बनेगा और क्या किरदार अदा करेगा, तस्निया का किरदार भी क्या अदा करेगा। लिहाजा उन्होंने क्या कहा कि जी अलिफ़ को आप बाकी रखेंगे रफ़ के तौर पे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब दोबारा उन्होंने कहा कि अलिफ़ को अगर हम बाकी रखेंगे तो अलिफ़ से पहले क्या करना है, फ़तह को बाकी रखेंगे या नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि अलिफ़ से पहले फ़तह को ही बाकी रखेंगे। ज़ैदान है, जाअनी ज़ैदान है, तो अलिफ़ से पहले फ़तह को क्यों बाकी रखेंगे, ताकि फ़तह वो तो बाकी रहेगा। अलिफ़ से पहले फ़तह कसरत तो आ नहीं सकता, फ़तह की बजाय कसरत तो नहीं आ सकता ना, ज़मा भी नहीं आ सकता। यहाँ पे सवाल नहीं होगा कि फ़तह क्यों बाकी रखेंगे, अलिफ़ से पहले फ़तह रहेगा। लेकिन ये सवाल उधर पैदा होगा कि जब आप नस्ब और जर में जाएंगे, तो वहाँ पे जब सवाल हुआ कि भाई अब आप जो है वो नस्ब की क्या अलामत देनी है, तो नस्ब में उन्होंने क्या दी जी, या की जो है वो अलामत दे दी।
ठीक है जी। नस्ब में जब या की अलामत दी तो इस या से पहले उन्होंने क्या रखा, फतह को बाकी रखा। वो क्यों फतह को बाकी रखा या से पहले, ताकि वो दलील बन जाए कि यहाँ पे अलामत तस्निया क्या थी, अलिफ थी, जो कि गिर गई है। और अभी जब आप या लगा रहे हैं तो ये या क्या आ रही है यहाँ पे, वो इस वजह से नहीं आ रही कि ये कोई जमा का सीगा बन गया है। ठीक है, ताकि इसका फ़र्क किससे रहे, मुस्लिमीन और मुसलमैन का आपस में क्या रहे, फ़र्क रहे। मुसलमैन में जो या आ रही है इससे पहले फ़तह है, जो ये बात वाज़े कर रही है कि मुसलमैन जो है वो तस्निया का सीगा है। जबकि मुस्लिमीना में क्या है, या से पहले कसरा है, जो ये वाज़े कर रहा है कि ये क्या है, मुस्लिमूना था, ये जमा का क्या सीगा है। तो ये जमा और तस्निया के फ़र्क को बाकी रखने के लिए नस्ब में जब हम या लगाएंगे तो या से पहले हमें क्या बाकी रखना है, फ़तह को भी क्या रखना है, बाकी रखना है। ठीक है जी। तो रफ़ में क्या आ गई, अलिफ आ गई, और नस्ब में क्या आ गई, हमारे पास या आ गई। जब ये सवाल उठा कि अब जर में आप क्या देंगे, तो उन्होंने कहा कि जर में तो जो है वो पीछे हमारे पास वाव ही बच गई है, वाव को तो हम जर के तौर पे दे नहीं सकते। ठीक है, अब हम जर में क्या दे सकते हैं, या अलिफ दे सकते हैं जो रफ़ में भी थी, या दे सकते हैं जो नस्ब में थी। अगर हम अलिफ देते हैं जर के तौर पे तो फिर क्या लाज़िम आएगा कि अलिफ जो रफ़ की अलामत थी, यानी जो उम्दा के लिए वाक़या होती है फ़ाइल की अलामत, वो फ़ाइल वाली अलामत हम किसको दे रहे हैं, फ़ज़ला को दे रहे हैं, क्योंकि मजरूर क्या वाक़या होता है, फ़ज़ला वाक़या होता है। तो आप फिर क्या बराबरी पैदा कर रहे हैं, फ़ज़ला और उम्दा में क्या कर रहे हैं, बराबरी पैदा कर रहे हैं। तो फिर बराबरी जो है वो हम इसमें नहीं करेंगे, बल्कि हम बराबरी किस में करेंगे, फ़ज़ला की फ़ज़ला से बराबरी करेंगे, क्योंकि नस्ब भी किसके ऊपर आती है, फ़ज़ला के ऊपर आती है। तो लिहाजा जर को भी किसके ऊपर हमल कर देंगे, नस्ब के ऊपर क्या हमल कर देंगे। तो यूँ यहाँ पे एराब नस्ब और जर दोनों का क्या है, एक जैसा हो जाएगा, जो कि ये क्या है, या है। ये जो है वो लंबी कहानी है, इसी को क्या है आपने याद करना है और इसी को क्या लिखना है। फ़कत आप एक जुमला कहेंगे वो जी हर्फ इजाफ़ा कर दिया वो खफ़ ज़वायद है, ये जवाब गलत। आप कहेंगे क्यों जी तस्निया का अरब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये जवाब गलत। आपने थोड़े छोटे टुकड़े याद किए हुए हैं ना, पूरी आपको कहानी क्या है लेकर आनी है। ठीक है, वाज़ेह आसा। अभी हम इसकी इबारत पढ़ते हैं और दोबारा फिर आपसे ये क्या है तकाज़ा करेंगे कि आप ये सुनाएं कहानी क्या है। कहानी का पहला हिस्सा हो चुका है। ठीक है जी, कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा इस्तेमाल है तस्निया का, लिहाजा इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, अलामत भी खफीफ चाहिए, एराब भी ज़ाहिर करना है। वल अलिफ ला युमकिन अलैहा ज़हूरुल हरकत, अलिफ हमने क्यों देती थी, क्योंकि यह अख़फ़्फ़ु ज़वायद थी, तस्निया की अलामत वाक़या हो रही थी। अब अलिफ के ऊपर हमने एराब को ज़ाहिर करना था। कहते हैं कि अलिफ के ऊपर क्या है, ला युमकिन अलैहा ज़हूरुल हरकत, अलिफ के ऊपर हरकत ज़ाहिर होना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, क्या वजह लिखेंगे, क्यों वजह, हमज़ा में बदल जाएगी। हाँ ये है कि अलिफ के ऊपर जब भी आप हरकत और सुकून को ले आएंगे तो फिर वो अलिफ अलिफ नहीं रहेगी, उसे अरबी में क्या कह देंगे, हमज़ा कह देंगे। चाहे लिखें आप अलिफ की शक्ल में, लेकिन अरबी ज़बान में उसे क्या कहा जाएगा, हमज़ा कहा जाएगा, अलिफ नहीं कहा जाएगा। तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत और कुछ सुकून भी नहीं होता। ये अलिफ की खुद खुसूसियत है अरबी ज़बान में, जो उर्दू से क्या करती है, इसे अलग करती है। ठीक है, उर्दू में तो अलिफ ज़बर बे अब बे अलबा, अब्बा में जो है अलिफ, उसे हमज़ा नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, अलिफ ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में से क्या कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। वो अलग बात है कि ख़ुद अरबों के यहाँ भी और अरबी ज़बान में नावियों के यहाँ भी ख़ुद हमज़ा के ऊपर भी अलिफ का लफ्ज़ बोल देते हैं। ठीक है, अर्रजुल मसलन वो क्या कहते हैं, अलिफ लाम कह देते हैं, हालांकि अर्रजुल में अलिफ लाम नहीं है, हमज़ा और लाम है। तो यानी ये बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में जो दक़ीक़ इस्तिलाह है कि जब भी अलिफ के ऊपर हरकत आती है तो उसे अलिफ नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, हमज़ा क्या कहा जाता है। फ़लोजिया, लोजिया क्या मतलब, मजबूर हो जाना। फ़लोजिया पास मजबूर हो गए कि इलल एराब, कि इसे एराब दें। कैसे एराब दें, कि बेक़रार अलिफ़ अला सूरतहा फ़ी हालत रफ़, कि अलिफ को बाकी रखें अपनी इसी सूरत पे हालत रफ़ में। अच्छा, अलिफ को क्यों बाकी रखने की तरफ मजबूर हुए, वाव की तरफ क्यों नहीं गए रफ़ में, इस सवाल के जवाब नाज़िम नहीं दिया। आप कहेंगे क्योंकि अगर वाव की तरफ देंगे तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, जमा की तरह हो जाएगा, फिर इसकी अपनी जो तस्निया की अलामत है वो ख़त्म हो जाएगी। जबकि आपने शुरू में अपनी कहानी में हमें क्या है, दो चीज़ें बतलाई हैं कि इसको आपने अलामत ऐसी देनी है कि जो उसे वाहिद और जमा से क्या करे, अलग करे। तो अब अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो अलिफ को हटा के एराब के तौर पे वाव लगा देंगे,
तो वहाँ पर भी मुस्लिमूना में जो जमा में थी वाव अलामत रफ़ थी, और तस्निया में भी क्या हो जाएगी, मुस्लिमूना हो जाएगा। ये दोनों क्या एक जैसे हो जाएंगे, लिहाजा वाव की तरफ क्या नहीं जा सकते। हमें जब इराब की तरफ जाना है तो वाव से हट के हमें जाना है, तो वाव से हट के एक ही ऑप्शन बचता है, हरूफ तो आप हरकत तो आप लगा नहीं सकते, तो आप अलिफ को क्या रखें, बाकी रखें अलामत रफ़ के तौर पे। अलिफ को जब अलामत के रफ़ के तौर पर बाकी रखेंगे तो इसके अंदर क्या है, दो खसूसियात आ जाएंगी। एक ये अलामत तस्निया भी वाक़या हो रही है, दूसरी उसी टाइम पे क्या वाक़या हो रही है, अलामत रफ़ भी क्या वाक़या हो रही है। जैसे ज़ारवा में कहते थे कि ये तस्निया की अलामत भी है और क्या है, ये ज़मीर फ़ाइली भी है। ठीक हो गया ये। तो रफ़ में अलिफ क्या सेट होगी, फ़ैज़ा दाखल अलैहा आमिलुल जर्र, बस जब इस अलिफ के ऊपर या तस्निया के ऊपर, हम तस्निया कह दें, जब इस मुसन्ना के ऊपर और तस्निया के ऊपर जर का आमिल दाखिल हुआ तो क़ालबुल अलिफ़ याअन, तो उन्होंने अलिफ को या में तब्दील कर दिया। क्यों जी, अलिफ को या में क्यों तब्दील किया, ले मकानिल मुनासबते, क्योंकि जी मुनासबत थी। किसके दरमियान मुनासबत थी, जर में क्या आती है, कसरा आता है ना, कसरा और या की आपस में क्या मुनासबत है। ठीक है, कसरा और या की मुनासबत है, ज़म्मा और किसकी मुनासबत है, वाव की मुनासबत है, फ़तह और अलिफ की मुनासबत है। तो अब उन्होंने जब आमिल जर इसके ऊपर दाखिल किया तो अलिफ के ऊपर आप कसरा तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई हरकत ज़ाहिर नहीं होती, तो लिहाजा कसरे की बजाय आप क्या करेंगे, अलिफ को किस में तब्दील कर देंगे, या में तब्दील कर देंगे। और या में क्यों तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि कसरा और या में क्या है, मुनासबत है। व अबक़ौ अल-फ़तह क़ब्लहा, और इस या से पहले वो क्या रखेंगे, फ़तह को क्या रखेंगे, बाकी रखेंगे। क्यों, इशारन, इस बात का शऊर देने के लिए कि बेकौनहा अलिफ़न फ़िल अस्ल, कि असल में यहाँ पे क्या थी जी, ये जो अभी या आपको नज़र आ रही है ये असल में क्या थी, अलिफ थी, ताकि कोई इसे ये ना समझे कि ये क्या थी, वाव थी। ठीक है, अब इस चीज़ की वजाहत के लिए आप क्या लिखेंगे, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना की मिसाल लेकर आएंगे कि मुसलमान हमारे पास तस्निया था ना, मुसलमान है, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि मरार तो बे मुसलमान को हमने क्या कर दिया, मरार तो बे मैंने कर दिया। तो आप कहते हैं कि अगर यहाँ मीम पे हम फतह ना लगाते, कसरा लगाते, तो ये मरार तो बे मुस्लिमीन हो जाता। तो यहाँ पे एक इश्तिबाह पैदा हो सकता था। वो क्या इश्तिबाह पैदा हो सकता था, कोई ये समझता है कि हो सकता है कि यहाँ पे या क्या थी, वाव थी असल में, तो वो तस्निया की अलामत क्या बाकी ना रहती। तो इसी वजह से यहाँ पे फ़तह को बाकी रखा ताकि ये शऊर दे कि यहाँ पे असल में क्या थी, अलिफ थी, ना कि वाव थी। वहामल नस्ब अल जर्र, नस्ब को छोड़ दिया इन्होंने, वो हमने जो तरतीब शुरू में बताई थी उसके खिलाफ। अच्छा, अब नस्ब में क्या करेंगे जी, वो इसको किसके ऊपर हमल करेंगे, जर के ऊपर हमल करेंगे। अच्छा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जर को हमने क्या कहा था, नस्ब के ऊपर हमल किया था। इब्न नाज़िम की तरतीब यहाँ पे अलग है, ये कह रहे हैं कि नस्ब को जर पे अमल करेंगे, यानी पहले उन्होंने रफ़ा का इराब बताया, फिर उन्होंने जर का बताया। नस्ब में या क्यों दी है, अभी इसका राज बयान करना है ना। जो हमने शुरू में आपको कहानी सुनाई कि हमने कहा जी रफ़ में अलिफ दे देंगे, नस्ब में क्या या दे देंगे, उधर आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि भी नस्ब में या क्यों देंगे। ठीक है, हम नस्ब में या क्यों दे रहे हैं, नस्ब में तो अलिफ होती है, या क्यों दे रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ ने कहानी ऐसी बनाई है कि यहाँ पे नस्ब में या क्यों दे रहे हैं, उससे पहले जर को ले आए हैं। कहा कि भाई जर में तो आपने या देनी है ना, क्योंकि जर में कसरा होती है, कसरा की मुनासिबत क्या होती है, या होती है, वहाँ तो या दे दी। नस्ब में तो फ़तह होती है, फ़तह की मुनासिब क्या बनती है, अलिफ बनती है, लेकिन अभी नस्ब में हमने या देनी है, तो ये कहानी का अब क्या है, मज़ीद क्या है, बात वाज़े हो जाएगी। कैसे वाज़े हो जाएगी, क्योंकि जर में हम या दे चुके हैं, और अभी हमने ये आपको साबित करना है कि नस्ब को आप वही इराब देंगे जो जर में दी है, यानी नस्ब को आप हमल करेंगे किसके ऊपर, जर के ऊपर। नस्ब को आप रफ़ के ऊपर हमल नहीं कर सकते। ठीक है जी, नस्ब को रफ़ के ऊपर हमल करेंगे तो रफ़ में यहाँ पे अलिफ आई है ना। ठीक है, तो नस्ब को हम रफ़ के ऊपर हमल नहीं कर सकते, बल्कि नस्ब को हम किसके ऊपर हमल करेंगे, जर के ऊपर हमल करेंगे। इसको अब क्या करना है, हमने साबित करना है, जहाँ से इस सवाल का जवाब वाज़े होगा कि भाई नस्ब में हम या क्यों दे रहे हैं। ठीक है, जवाब क्या है कि अन्ना क़ल्बल अलिफ़ फ़ी नस्ब इला गैरिल या, कि आप अलिफ़ को तब्दील करें नस्ब में गैर या के ऊपर, या आप नहीं देना चाहते ना, गैर या की तरफ चलिए। तो गैर या में हमारे पास क्या है, वाव है, तीन ही हरूफ है ना, वाव अलिफ़ और या। ठीक है जी, आप अलिफ़ को जो है वो तब्दील नहीं करना चाहते या की तरफ, तो अलिफ़ को किस में फिर तब्दील करें, गैर या वाव की तरफ तब्दील करें।
तो नस्ब में जो है वो अलिफ को या के अलावा यानी वाव की तरफ, गैर या में आप लिख लें वाव, यानी वाव की तरफ तब्दील करना ये क्या है, बिल्कुल मुनासिब नहीं बनता, गैर मुनासिब सी बात है। अच्छा क्यों क्यों गैर मुनासिब है, वजह क्या, क्योंकि वाव किसके लिए मुनासिब है, रफ़ के लिए मुनासिब है, वाव नस्ब के लिए मुनासिब ही नहीं है। नस्ब में क्या होती है, फ़तह होती है, तो फ़तह के मुनासिब वाव तो नहीं बनती, ठीक है। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि अलिफ को आप किस में बदलें, वाव में बदलें, तो ये दोनों मुनासिबें नहीं बनती। मुनासिबत क्यों नहीं बनती, इसकी क्या वजह लिखेंगे, क्योंकि वाव जो है वो रफ़ के मुनासिब होती है, वाव नस्ब के मुनासिब नहीं होती। रफ़ के क्यों मुनासिब होती है, ज़म्मा की मुनासिबत में वाव आती है ना, नस्ब में तो क्या फ़तह होती है, इसकी मुनासिब तो क्या बनती है, अलिफ बनती है। तो लिहाजा जो है वो ये गैर मुनासिब काम हो जाएगा। फ़लम यबका, बस आपके पास दो ऑप्शन रह गए कि या तो आप हमले नस्ब अला रफ़ करें, ठीक है, जिसमें एक मुनासिबत बनेगी कि रफ़ में क्या आ रही है, अलिफ आ रही है, तो नस्ब में क्या अलिफ आएगी, ये मुनासिबत तो बन जाएगी। या आप नस्ब को हमल करें किसके ऊपर, जर के ऊपर आप हमल करें, दो ही ऑप्शन बच के। अब यहाँ पे इब्न नाज़िम कहते हैं कि रफ़ के ऊपर हमल करना क्या है, बेहतर नहीं है। बेहतर क्या है कि हम इसे क्या है, जर के ऊपर अमल करें। भी क्यों, इसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि क्योंकि जो रफ़ में आपने अलिफ दिया है, तो रफ़ किसके लिए होता है, उम्दा के लिए होता है, और जर किसके लिए होती है, फ़ज़ला के लिए होती है। तो उम्दा को अभी हमने क्या दिया, अलिफ दी है, और नस्ब क्या फ़ज़ला है, फ़ज़ला को भी आप क्या दे रहे हैं, अलिफ दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि नहव की दुनिया में आपने जो है वो स्टेटस का क्या ख्याल नहीं रखा, कि आपने नस्ब को वही वाला स्टेटस दे दिया जो किसका था जी, रफ़ का था। तो ये तो क्या है, ऐसे ही हो गया कि एक बहुत बड़े जो है वो आपने जो आलिम दीन था या एक मोमिन था, उसे आपने स्टेटस कौन सा दे दिया, काफिर वाला स्टेटस दे दिया, ठीक है जी। तो काफिर और मुसलमान के स्टेटस में क्या होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। इसी तरीके से मुत्तकी और गैर मुत्तकी के एहतराम में क्या फ़र्क होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे कौमों की बात नहीं कर रहे, कुरान की बात कर रहे हैं, इस्लाम की, कि तकवा मेयार होता है, ठीक है। तो ये रफ़ में क्या है, बुलंदी है, उम्दा है, उसका जो स्टेटस है आप किसको दे रहे हैं, नस्ब को दे रहे हैं, जो कि क्या फ़ज़ला है, ठीक है। तो लिहाजा आप नस्ब को रफ़ वाली चीज़ें ना देना शुरू कर दें, आप नस्ब को फ़ज़ला वाली चीज़ें दें। और जर क्या है, फ़ज़ला में से शुमार है, तो फ़ज़ला को भी क्या मिल रही थी, या मिल रही थी, तो नस्ब को भी आप वही क्या देते हैं, या देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुसन्निफ़ क्या है, वो ख़ानदानी जो स्टेटस है उसके ऊपर क्या चले गए। फ़कान हमलुहु अलल जर्र औला, फ़कान हमलु नस्ब अलल जर्र, नस्ब को जर के ऊपर हमल करना क्या हो गया जी, औला, ज़्यादा बेहतर है। अफ़ल तफ़सील, ज़्यादा बेहतर क्यों है, लिअन्न नस्ब मिसलुहु मिसल जर, क्योंकि जो नस्ब है वो जर की मिसल है, किस बात में, कि फ़िल वरूद फ़ज़लतन फ़िल कलाम में, कि ये दोनों कलाम में क्या फ़ज़ला के तौर पे आते हैं। जब दोनों फ़ज़ला के तौर पे आ रहे हैं तो फ़ज़ला को फ़ज़ला की तरह का क्या है, निज़ाम करना चाहिए, फ़ज़ला को फ़ज़ला के ऊपर क्या करना चाहिए, हमल करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहानी मुकम्मल होती है कि आपने मुसन्ना को रफ़ में अलिफ दी और नस्ब और जर में क्या दी, या दी। और मिसालें आपकी यूँ निखर के सामने आती हैं कि तक़ूलु फ़ी रफ़ में आप जानी ज़ैदानी कहते हैं, और अलिफ के आप एराब में क्या तरकीब करते हैं, आप कहते हैं कि फ़ल अलिफ़ अलामत तस्निया, 2 in 1 चीज़ है ना। अलिफ को अलामत तस्निया कहते हैं, क्यों, मिन हैसु हिय ज़ियादतुन फ़िल आखिर, क्योंकि इससे क्या आखिर में ज़्यादा किया गया था, और ज़वायद में से क्या थी, ये अख़फ़ुल ज़वायद थी। और दूसरी वजह क्या थी, लिदलालतिहा अला तस्निया, यही अलिफ किसके ऊपर दलालत करती है, तस्निया की दलालत करती है, कहाँ पे, फ़ेल में जाके, ठीक है, फ़ेल में पहली तस्निया पर दलालत कर रही थी। तो ये ज़ायदा भी हो गई अख़फ़ुल ज़वायद, और तस्निया के ऊपर भी क्या कर रही है, दलालत कर रही है। वो अलामत रफ़ ऐज़न, और यही जो अलिफ है ये अलामत रफ़ भी बन रही है, क्यों जी, मिन हैसु हिया अला सूरतिहा फ़ी अव्वलिल वज़्, कि क्योंकि ये अपनी उसी सूरत पे बाकी है कि जो शुरू में क्या थी, वज़् थी।